गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेलन। ठीक है, बेलन जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। क्या होता है बेलन, चलिए देखते हैं, है ना। कैसे दिखता है उसको भी देखेंगे। तो बेलन एक क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, 3D होता है, जिसमें दो सर्वांगसम और एक समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, दो सर्वांगसम और समांतर वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, और एक वक्र पृष्ठ द्वारा आपस में क्या होता है बोला गया है, जुड़ा होता है। ठीक है, अब बेलन के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे पाइप को ले सकते हैं या ट्यूबलाइट को ले सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप देखे भी होंगे, बांस देखे हैं, वो भी आपका बेलन में ही आ जाएगा, है ना। जो लकड़ी वाला होता है ना बांस, उसको, ठीक है, उसको भी बोल सकते हैं हम बेलन। चलिए देखेंगे, ये बेलन का डायग्राम देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेलन। ठीक है, बेलन जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। क्या होता है बेलन, चलिए देखते हैं, है ना। कैसे दिखता है उसको भी देखेंगे। तो बेलन एक क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, 3D होता है, जिसमें दो सर्वांगसम और एक समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, दो सर्वांगसम और समांतर वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, और एक वक्र पृष्ठ द्वारा आपस में क्या होता है बोला गया है, जुड़ा होता है। ठीक है, अब बेलन के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे पाइप को ले सकते हैं या ट्यूबलाइट को ले सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप देखे भी होंगे, बांस देखे हैं, वो भी आपका बेलन में ही आ जाएगा, है ना। जो लकड़ी वाला होता है ना बांस, उसको, ठीक है, उसको भी बोल सकते हैं हम बेलन। चलिए देखेंगे, ये बेलन का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला दो गोलाई का रहता है ना, दो गोला रहता है, तो ये जो गोला होता है वो आपका क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वाला, चलिए देखेंगे बेलन का आकार कैसा होता है ना। तो ये आपका देखिए, इसमें दो आपके क्या होते हैं, सर्वांगसम और एक और समांतर वृत्तीय पृष्ठ होता है। समांतर वृत्तीय पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा वृत्त के टाइप से, है ना। वृत्त जो होता है वो होता है दो, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो इन दोनों वृत्तों को एक रेखा क्या करती है, मिलाती है। ठीक है, जिसको हम अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या r होती है, इसको हम बोलेंगे अक्ष। ठीक है, जो क्या करती है, वृत्त या इसको बोल सकते हैं हम आधार। ठीक है, वृत्त को क्या बोल सकते हैं, आधार। तो जो अक्ष है वो आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये हो गया। वृत्त जो है वो आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब पहले वृत्त से दूसरे वृत्त तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, जिसको हम h से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन की ऊंचाई, जिसको क्या किया जाता है, हाइट, h से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अक्ष कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, त्रिज्या क्या होती है और ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, आधार जो दो आपके क्या है, वृत्त लिए हैं, ठीक है, दो गोला लिए हैं, उनको हम बोलेंगे आधार, और r उस वृत्त की त्रिज्या होगी। और आधार के साथ जो क्या होता है, आधार के साथ और वृत्त के लंबवत बोल सकते हैं। ठीक है, आधार के साथ, आधार तथा वृत्त के लंबवत एक लाइन लेते हैं दोनों वृत्त में। ठीक है, वो क्या करता है, आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, वो क्या होता है, अक्ष होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, और आपका क्या बोला गया है, ये समझ में आ गया आपका बेलन। ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या बताई, पाइप और ट्यूबलाइट, बांस, ठीक है, आदि हैं। अब वृत्तीय पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई। अब वृत्तीय पृष्ठ जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, ये दो हम क्या ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं, वो क्या है आपका
वृत्त है ना, ये गोला नहीं, वृत्त ले लेते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्तीय पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब इनके बीच की लंबवत दूरी को हम बेलन की ऊंचाई और वृत्तीय पृष्ठ को हम बेलन का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठ आपका ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेलन का आधार। अब वृत्तीय पृष्ठ मतलब आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ अर्थात आधार के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड आपका क्या है, अक्ष है, जो आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखेंगे बेलन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिलेंडर कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के, एक हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय और दूसरा पढ़ेंगे तिर्यक बेलन। ठीक है, तो चलिए देखेंगे लंब वृत्तीय बेलन होता क्या है। ठीक है, तो जब 2 आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हो और अक्ष आधार के साथ समकोण बनाता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लंब वृत्तीय बोलेंगे। जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर डायग्राम में दिया है 15वें नंबर की आकृति। ठीक है, ये आपका लंब वृत्तीय बेलन है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था, आधार के साथ केंद्र को मिलाने, आधार के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो क्या होता है, अक्ष होता है, वो यदि आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाए तो ये क्या कहलाएगा, लंब वृत्तीय बेलन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण अर्थात समकोण बना है, तो ये क्या, कौन सा बेलन हो गया, ये आपका लंब वृत्तीय बेलन हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, हाँ, यदि लंब वृत्तीय बेलन के एक आधार को थोड़ा सा खिसका दिया जाए जिससे अक्ष आधार के लंबवत ना हो और ना ही वो अक्ष के साथ आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तब उसे हम बोलेंगे तिर्यक बेलन। क्या क्या ना हो, देखिए अक्ष जो है वो आधार के लंबवत ना हो, ठीक है, और आधार के साथ 90 अंश का कोण न बनाए तो हम बोलेंगे उसको लंब वृत्तीय तिर्यक बेलन। ठीक है, देखिए ये दिखने पे ही दिखाई दे रहा है तिरछा, ठीक है, तिर्यक। अब यहाँ से यदि हम इनके केंद्रों को मिलाकर हम इसको क्या कर दें, मिला दें केंद्र को लेके, तो ये इसके साथ क्या नहीं करेगा, 90 अंश का कोण नहीं बनाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, आधार के लंबवत नहीं होगा, तो हम इसे बोलेंगे तिर्यक बेलन या ऑब्लिक सिलेंडर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेट ऑफ सिलेंडर, बेलन का पृष्ठीय जाल। क्या होता है बेलन का पृष्ठीय जाल, देखिए एक ऐसा बेलन लें जिसके दोनों सिरे बंद हो। दोनों सिरे बंद हो कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि आप ट्यूबलाइट देखे हैं, है ना, ट्यूबलाइट में क्या होता है, दोनों सिरे उनका बंद होता है। ठीक है, तो माना इस बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, और ऊंचाई h है। जब हम बेलन, देखिए 17वां नंबर का डायग्राम, जब हम बेलन की कोर को काट कर फैलाते हैं, ठीक है, बेलन की कोर को काट कर फैलाते हैं, तब हमें बेलन का पृष्ठीय जाल प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, क्या क्या बोला गया है, जब हम बेलन की कोर को काट कर फैलाते हैं तब हमें बेलन का पृष्ठीय जाल प्राप्त होता है। और बेलन के पृष्ठीय जाल में आयत की लंबाई क्या होती है, आयत की लंबाई जिसको हम बेलन का वक्र तल भी बोल सकते हैं, वो 2πr इकाई और चौड़ाई या फिर ऊंचाई बेलन की, है ना, h इकाई है। दोनों वृत्तीय सतह की त्रिज्या r इकाई है। तब हम बेलन का क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम बेलन का क्या बता सकते हैं, वक्र पृष्ठ या बेलन का पृष्ठीय जाल बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, ये जो हम बेलन लिए, ठीक है, इसके एक कोर को यदि हम काट दें, ठीक है, कोर को यदि हम काटेंगे तो किस टाइप के प्राप्त होगा, देखिए ये इधर साइड हम काट दिए, ठीक है, ये है, और इधर साइड कट गया तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। खोलेंगे इसको तो, फैलाएंगे तो इस तरीके से, ये दोनों आपका सर्कल हो गया, और ये जो बचा यहाँ से जो कटा ये क्या होगा, आयत के रूप में होगा, है ना। इसकी त्रिज्या हमारे पास है r, इसकी भी त्रिज्या r है, और ये तो हो गया
आपका आयत, आयत जिसको बोला गया है बेलन का वक्र तल, ठीक है। आयत की लंबाई क्या हो गई बोला है 2 पाई r, ठीक है, ये 2 पाई r, ठीक है ना इतना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब देखेंगे हम लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ आर की त्रिज्या देखते रहिए, डायग्राम देखते रहिए। यहाँ आर जो है वो त्रिज्या है और एच है वो बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। या बोल सकते हैं बेलन ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय जाल, ठीक है। एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय जाल या नेट, ठीक है। जैसा कि आपका डायग्राम 21 पे दिया गया है, 20 के पहले पॉइंट पे दिया गया है और दूसरे पे दिखाया गया है, ठीक है। ये इस संदर्भ में आयत की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर और आयत के लंबवृत्ति की परिधि 2 पाई r के बराबर है। देखिए अब इस संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं कि आयत की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर और आयत की लंबाई वृत्त की परिधि, ठीक है। आयत की लंबाई किसके बराबर, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है ना, तो उसके बराबर है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और आप सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास लंबाई जो है वो मिल गई है, लंबाई क्या मिल गई है 2 पाई r और चौड़ाई क्या मिल गई है, हाँ और चौड़ाई क्या मिल गई है h, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। और क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में लेंगे तो इसलिए वर्ग इकाई लिखा है, ठीक है। अब ये तो रहा आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यदि हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं, ये जो बेलन है इसके पूरे पृष्ठ का हम यदि क्षेत्रफल बताते हैं, उसकी बात करते हैं, तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें हम जोड़ देंगे दोनों आधारों के क्षेत्रफल को, ठीक है, टोटल ले लेंगे। तो ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो देखिए दोनों आधार, आधार कहने का मतलब यहाँ पे क्या है वृत्त के रूप में है ना। तो इन दोनों आधारों मतलब दोनों वृत्तों के आधारों के क्या दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। उनको जोड़ने पर हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ हमारे पास क्या मिला था बेलन का 2 पाई r h वर्ग इकाई प्लस कर देंगे दोनों आधारों का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम दोनों पहले के लिए ले लेंगे पाई r स्क्वायर, दूसरे के लिए भी ले लेंगे पाई r स्क्वायर। टोटल ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई r h प्लस यहाँ से पाई r स्क्वायर जुड़ेगा क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या किया गया है, देखिए मैं डायरेक्टली यहीं से बता रही हूँ। देखिए क्या क्या जुड़ा है 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। फिर इसका हम नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे, अगला स्टेप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम देखिए क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 पाई r कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे r 2 है ना। तो यहाँ से हम देखिए 2 पाई r कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे h बचेगा
और प्लस 2 पाई r निकल जाएगा तो 1 r बचेगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है वो किस में लिया जाता है, वर्ग इकाई में। आ गया समझ यहाँ से कैसे किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h प्लस r वर्ग इकाई, ठीक है। जहाँ आपका r बेलन के आधार की त्रिज्या और h ऊंचाई है। तो अभी हमने पढ़ा बेलन का पृष्ठीय जाल पढ़ा, बेलन के प्रकार पढ़े, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय जाल पढ़ा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब ये जो लंब वृत्तीय बेलन है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन का हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, मतलब आयतन देखेंगे, ठीक है। क्या होता है आयतन, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन घनाभ के आधार के क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई का गुणनफल होता है। नीचे दी गई आकृति 21 एक घनाभ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ये 21 नंबर का चित्र, ठीक है। नीचे दी गई आकृति 21 एक क्या है, घनाभ है, जिसके आधार से भुजाओं की संख्या के बढ़ने से आकृति 21 में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए भुजा की संख्या बढ़ने पर आकृति में भी परिवर्तन आते जाएगा, है ना, फैलते जाएगी आकृति जो है। आप देख सकते हैं कि यह एक धीरे धीरे लंब वृत्तीय बेलन बनते जा रहा है, और यह इसलिए कि आधार धीरे धीरे क्या होते जा रही है, वृत्त के और करीब जाते जा रहा है ना। जब इसके आधार की भुजाओं की संख्या असीमित हो जाती है तब यह आधार एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, और पूरी आकृति एक लंब वृत्तीय बेलन की आकृति बन जाएगी। जैसा कि आपका डायग्राम 22 में बताया गया है, ये आपका क्या है, लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र हम घनाभ से प्राप्त कर सकते हैं। बेलन का आयतन उसके आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल के बराबर होता है। तो माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या h और त्रिज्या r और ऊंचाई h है, इकाई हो, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे आधार क्या था, वृत्त था, है ना, वृत्त है आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, h है, तो h के साथ उसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h घन इकाई, ठीक है। ये आपको मिल गया घन इकाई, ये क्या मिल गया आपका, पाई r स्क्वायर h घन इकाई आपका बेलन का आयतन मिल गया, ठीक है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, क्या दिया गया है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे आपको बोला गया है क्या, कि बेलन की वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होता है, हम मान के चलते हैं, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है ऊंचाई, क्या दिया है, ऊंचाई दिया है h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिए 10 सेंटीमीटर, और बेलन की लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। तो आधार की परिधि हमारे पास क्या दी गई है, 44 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि, आधार हमारा क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि बताना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, जो हमारे पास दिया गया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2πr बराबर 44, है ना। तो 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो πr की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा 44/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूने 44, है ना। तो ये आ जाएगा 22। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, आर का मान निकालेंगे तो इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 गुना 7/1, ठीक है। तो यहाँ से आपका 22 से 22 कट जाएगा, तो इस तरीके से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको आर का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बेलन की वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करने बोला था। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। चलिए देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और h क्या है आपके पास 10 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 22 दूने 44 हो गया और गुणा कर देंगे 10 के साथ, तो ये हो गया 440। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो किस में आता है आप जानते हैं। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ जो है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 440 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना मिल गया, 440 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपका क्या मिल जाएगा, देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होगा 2πr²h, ठीक है। वैल्यू रखते जाएंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बेलन का आयतन 2 नहीं रहता है ना, याद रखेंगे, πr² होता है। तो ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 का वर्ग, ठीक है, गुणा h आपके पास 10 है। तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। अब ये आ गया आपका 22 गुणा 7 70, गुणा कीजिए, 7 दूने 14 और 14 और 1 15, ठीक है। ये भी आपका किस में आ गया, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गया बेलन का वक्र पृष्ठ कितना मिल गया, 440 वर्ग सेंटीमीटर। और ये बेलन का आयतन जो है वो मिल गया 1540 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए एक और हम उदाहरण देख लेते हैं, प्रश्नावली का देख लेते हैं। प्रश्नावली 2 में आपका पहला ही प्रश्न देखते हैं। चलिए क्या दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है, आर और एच का मान दिया है, तो आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया है आपका, दिया है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और एच ऊंचाई जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ऊंचाई एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करना है क्या क्या, ज्ञात करना है
बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ देखेंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है बताएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h होता है। ठीक है, वैल्यू रखते जाएंगे। हमारे पास r की भी वैल्यू है और h की भी वैल्यू है, और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, है ना। वृत्त में क्या होता है, 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 22/7। r की वैल्यू कितना है, 14, और h की वैल्यू है 10। रख दिए सब मान को। यहाँ से इसको कटाएंगे तो 7 एक कम और 7 दूने 14, तो ये हो गया 2 × 22 × 2 × 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूने 44। चलिए पहले कर लेते हैं, 44 × 2 × 10, 44 दूने 88 × 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका मिल गया क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको मिल गया 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होता है बताएंगे प्लीज, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल ठीक है, मान रखेंगे। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना मिल गया, 880। ठीक है, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr। हाँ, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2πr/h की वैल्यू हमारे पास है 880, प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 है, तो 14 का वर्ग। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 880 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एक कम, 7 दूने 14, 22 दूने 44 गुणा 14 दूने 28। आगे इतना समझ में, 22 का 2 के साथ गुणा कर दिए और 14 का 2 के साथ, तो ये आ गया आपका। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 880 प्लस इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 और 28 का गुणा करेंगे तो करके देखिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 44 और 28 का गुणा। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, और ये हो गया 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, 2 8 5 13 और 8 और 3 11 और 1 12, 1232। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 1 और कितना आ गया, 2 212। ठीक है, ठीक है, तो ये मिल गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2112 घन। क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस में रहता है देखेंगे, क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। तो आपको इसी तरीके से ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप ये दोनों फॉर्मूला आप याद करके आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।